श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, आज प्रेम संपुट का तीसरा सत्र है। देखा जाए तो ये बहुत अंतरंग ग्रंथ हैं और ये नहीं है कि बहुत लोगों ने, बहुत आचार्य लोग ने इसका गान नहीं किया है, लेकिन क्या है कि हम अपनी समर्थ्य, जो अल्प सामर्थ्य है या अपनी योग्यता भी कुछ नहीं है, अपने आप को, अपनी वाणी को धन्य करके हम इतने अंतरंग ग्रंथ की बात कर रहे हैं कि ना तो सामर्थ्य है, ना योग्यता है, ना भजन है, ना साधना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि हम भी जो प्रियालाल जी का ये प्रेम संपुट में जो एक छिपा हुआ प्रेम है, उसका हमें कणिका मात्र मिल जाए, बिंदु मात्र मिल जाए, उसका कहीं छींटा मिल जाए, या उसकी एक झलक मिल जाए कि उस संपुट में, जैसे उस संपुट में अंदर क्या छिपा हुआ है, कि जिस तरह से कोई घर में कोई चीज, जैसे कोई अलमारी जैसे कोई बंद हो या संदूक कोई बंद हो, तो एक अपने आप ही क्यूरियोसिटी हो जाती है, एक अपने आप ही एक लालसा हो जाती कि उसमें क्या होगा। तो प्रेम संपुट जो ग्रंथ है, पीछे भी हमारी दो सखियां बात कर रही थी कि थोड़ा कुछ ये ग्रंथ समझ में नहीं आ रहा, तो हाँ जी, तो प्रेम संपुट जो ग्रंथ है कि सबके हृदय में, जीव मात्र के हृदय में, हृदय क्या है? गड्ढा है, गड्ढा, गड्ढा, गड्ढे में हमने, हृदय में हमने बहुत सारी जो अच्छा बुरा सब कुछ छिपा के रखते हैं, हम लोग दबा के रखते हैं। और सबसे अधिक जो है कि हमारा किसके प्रति कैसा भाव है, कैसा प्रेम है, उसको हम अपने हृदय में दबा के रखते हैं। तो हृदय एक ऐसे संपुट की तरह है जिसमें हमने ये भावों का, इस प्रेम का संरक्षण उसको किया हुआ है, उसको सुरक्षित किया हुआ है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो साक्षात श्री रूप गोस्वामी पाद की वाणी का अवतार हैं, वाणी का अवतार हैं, उन्होंने उन्होंने बहुत ही सुंदर एक कथा के माध्यम से ये पूरा का पूरा भाव हमें बता रहे हैं। क्योंकि वैसे भी दो आपस में हम बहुत, अगर क्लोज सखियां भी हों, फ्रेंड्स भी हों, तो हम अपने हृदय की बात सोचते सोचते करेंगे, अपने मन की बात नहीं कर पाएंगे। और ये प्रिया लाल जी के प्रेम की, निज प्रेम की बात है, उनकी, उनका आपसी प्रेम कैसा है। तो ये भी हमने समझा कि जैसे जगत में जो प्रेम है, जगत में जो प्रेम है उसमें आप अपना 100% दे दो, फिर भी आपको कहीं लगता है कि आप उतना अच्छा नहीं कर पाए, हम फेलियर हैं।
कि हम उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना हमारे से दूसरे वाला एक्सपेक्ट करता है। मैं आपके लिए शुरू से थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि ये जिन लोगों ने पिछले सेशन अटेंड नहीं किए, कि हम अपना 100% भी, और हम दूसरा गिनाते गिनाते थक जाएगा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, ये हुआ, ऐसा हुआ, तुमने क्या किया, है ना। लेकिन ये प्रिया प्रियतम का जो स्वभाव है ये उल्टा है। वो एक दूसरे के गुण अधिक करते हैं। जैसे रास पंचाध्याय में ठाकुर जी ने भी कहा कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मैं किसी भी कैटेगरी में नहीं आता हूं, मैं देवताओं जैसी आयु पाकर भी गोपियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं। हालांकि त्रिभुवन नाथ के खजाने में क्या नहीं है, अगर वो चाहें तो वो उतना प्रेम कर सकते हैं ना राधा रानी को, उतना प्रेम गोपियों को दे सकते हैं ना जितना वो करती हैं। लेकिन वो फिर भी यही कहते हैं कि मैं आपके ऋण से उऋणी नहीं हो सकता हूं। अगर मुझे ये आयु भी मिल जाए देवताओं जैसी, तो ये दो शब्द हम लेकर चल रहे हैं, उत्कर्ष और अपकर्ष। उत्कर्ष की बढ़ावा, बड़ा दिखाना, बड़ा दिखाना कि क्या क्या किसी चीज को हम आगे आगे बताते जाएं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, उसमें अपना वो उत्कर्ष दिखा रहे हैं, और तुमने कुछ भी नहीं किया, ये अपकर्ष दिखा रहे, है ना। लेकिन जगत में ऐसा होता है कि ऐसा ही कहते हैं सब लोग, लेकिन प्रिया प्रियतम में क्या होता है, ठाकुर जी कहते हैं वो अपना अपकर्ष दिखाएंगे कि मैंने तुम्हारे लिए प्रिया जी कुछ नहीं किया और आपने मेरे लिए इतना किया। तो वो प्रिया जी के गुण करेंगे और अपने को वो अपकर्ष करेंगे, प्रिया जी का उत्कर्ष करेंगे। तो जगत में ये उल्टी बात है ना। सात्विकता में अगर हम जाएं, क्योंकि जगत से महाराष्ट्र कहते हैं वृंदावन में जो एक नित्य लोक गोलोक धाम में है, वो जगत से बिल्कुल उल्टा है। तो प्रेम का ये जो एक बहुत सुंदर एक भाव है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बहुत ही हृदय से, और इतना ये सुंदर ग्रंथ है, अगर आपको समझ नहीं आ पा रही तो ये मेरी ही अयोग्यता है, मेरी ही कमी है कि मैं आपको समझा नहीं पा रही हूं। लेकिन ये ग्रंथ बहुत सुंदर है। फिर भी हम प्रयास करके, अगर हम कुछ भी परसेंटेज इसकी हम कुछ समझ पाए तो हम धन्याति धन्य होंगे कि ये किसी व्यवहारिक जगत का प्रेम नहीं है, ये अलौकिक प्रेम है। तो बहुत सुंदर कथा के रूप में उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जो विनोद वलरी मंजरी हैं, प्रिया जी की निकुंज की साक्षात वो पार्षद हैं वहां पे, वो सिद्ध हैं, सिद्ध स्वरूप से। तो वो क्या कहती हैं, वो प्रस्तुत करती हैं कि हम थोड़ा सा जिन्होंने पिछला रिकैप कर लें 2 मिनट में, कि क्या होता है कि प्रिया जी जावट ग्राम में भी रहती हैं और बरसाना में भी रहती हैं। इस समय वो जावट ग्राम में अपने ससुराल में हैं, ठीक है। तो ससुराल में होने से वहां पे ठाकुर जी एकदम से स्वच्छंदता से नहीं आ पाते, या संकेत में उनको नहीं बुला पाते। लेकिन अगर उन्होंने ऐसे भी सीधे सीधे उनको मिलना होता तो वो कृष्ण के रूप में ही उनको आते या किसी बहाने से बुला लेते। लेकिन आज वो प्रिया जी के प्रेम का जो संपुट है, हृदय को खुलवाना चाहते हैं, इसलिए जो हमारे ग्रुप का आइकॉन है, इमेज है, उसको वो लेकर वो एक श्याम वर्ण की एक स्त्री के रूप में, एक बाला के रूप में आए हैं, और वो खड़े हैं द्वार के ऊपर। घूंघट उन्होंने लाल रंग का ओढ़ा हुआ है और ओढ़नी में से उनकी श्याम कांति जो है झलमल झलमल कर रही है। प्रिया जी का कक्ष जो है वो बहुत सुंदर एक उनकी कांति से उद्भासित हो जाता है। और वो ललिता विशाखा को बोलती हैं कि आप
देखो तो कौन आया है, द्वार पर कौन है। और जब वो देखती हैं तो ललिता विशाखा उनसे पूछती हैं कि आप कौन हो, कहां से आई हो, और आपके आने का क्या प्रयोजन है। 3 ये प्रश्न वो पूछती हैं, लेकिन तीनों में से वो किसी का जवाब नहीं देती, बस चुपचाप ऐसे खड़ी रहती हैं। फिर प्रिया जी खुद प्रयास करती हैं, फिर धीरे धीरे उनको अपने पास बिठाती हैं, बिठाकर उनसे पूछती हैं, और जो भी उनके हृदय में पॉसिबिलिटी होती है कि अच्छा तुम्हें कोई किसी सास ने या ननद ने तो नहीं तुम्हें तुम्हें परेशान किया, क्योंकि वो अपने अनुभव से बात कर रही हैं। अच्छा, अब तो उनको ये भी नहीं पता है कि वो ब्याही भी हुई कि नहीं। फिर कहते हैं अच्छा, तुम्हारे प्रियतम ने कहीं तुम्हारे प्रियतम ने तुम्हारे कहीं किसी और स्त्री से तो नहीं वो संबंध उसने बना लिया, तुम इसीलिए तो परेशान नहीं हो। अच्छा, वो भी नहीं, वो भी चुप रही। फिर उसके पश्चात वो उनको कहती हैं कि तुम्हारा प्रिया जी ही सारे प्रश्न पूछती जा रही हैं उनसे, और ये भी पूछती हैं कि अगर कोई तुम्हारा प्रियतम ने तुम्हारा तो नहीं कोई अपराध गिनना प्रारंभ कर दिया कि तुमसे कुछ गलत अपराध हो गया हो। फिर और फिर भी कहती हैं कि तुम इतनी सौंदर्यवान हो और इतनी सुशीला लग रही हो, लज्जाशीला लग रही हो, मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम्हारा पति किसी में और में आसक्त भी हो सकता है, वो तुम्हें छोड़ के क्यों जाएगा कहीं पर। अच्छा, ये भी बात नहीं है तो तुम्हारे पीठ में या तुम्हारे सिर में दर्द तो नहीं है। मैं अपने पिताजी ने मुझे वो जो तेल दिया था, प्रेम वात्सल्य से युक्त वो जो तेल है, मैं तुम्हारे सिर पे खुद लगा देती हूँ, ताकि तुम अच्छे से तुम हो, इस तरह से स्वस्थ हो जाओ। वो भी नहीं हुआ कि मुझे ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने जो लास्ट प्रपोजल जो उनको 20वें उसमें दिया, श्लोक में 20वें श्लोक से पहले उन्होंने प्रिया जी ने जो उनको एक लास्ट प्रपोजल दिया कि तुम लगता है तुम इतनी सुंदर हो, तो मैं तुम्हारी जोड़ी अपने नागरेंद्र ब्रिजभूषण से ब्रिजेंद्र नंदन से अगर बना दूं तो तुम बड़ी प्रसन्न हो जाओगी, और तुम अगर उनका स्पर्श मैं तुम्हें दिला दूं, मैं उनको इतना प्रिया जी को विश्वास है कि अगर मैं ठाकुर जी को कहूंगी कि ये मेरी सखी है, क्योंकि एक स्वाभाविक आकर्षण तो हो ही रहा है बात करके, और वो उनको सखी मान रही हैं उनको, तो वो कहती हैं कि आप मुझे मैं ऐसा करती हूँ कि जब अगर मेरे मेरे प्रियतम अगर तुम्हें स्पर्श कर लेंगे ना, तो तुम एकदम से खिल जाओगी, तुम्हारा जो मन है हरा भरा हो जाएगा, तुम उल्लसित हो जाएगी, और फिर हम देखेंगे, हम आनंद लेंगे कि देखो अब तुम्हें हंसी आ रही है, अब तुम बात भी कर रही हो और तुम खिल भी रही हो। अब ये कितनी प्रपोजल उन्होंने देखी, करुणामयी प्रिया जी कितनी करुणामयी हैं कि अपना प्रियतम सौंपने के लिए स्वयं तैयार हैं, और उनको विश्वास भी है, एक ये कि ठाकुर जी मना नहीं करेंगे, और दूसरा ये कि ठाकुर जी का स्पर्श, ठाकुर जी का चिंतन जो है वो ऐसा है कि ये स्वयं भी ही खिल जाएगी जब ये बात। और ये उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया है, प्रिया जी ने खुद इनिशिएटिव लिया, उसने नहीं कहा। तो ये 18-19 श्लोक जो थे वो इस तरह से थे। तो 20वें श्लोक में वो सबसे वो बताती है, वो जो हमने पढ़ लिया था कि वो देवांगना वेशधारी जो कृष्ण रमणी बनकर आए हैं, वो अति मधुर स्वर में, रमणी के स्वर में एकदम से उनको बताते हैं कि मैं स्वर्ग से आई हूं, और स्वर्ग में जब भी स्वर्ग से मैं क्यों आई हूं, और वो धीरे धीरे फिर बताना प्रयास करती हैं कि स्वर्ग में हमने जितनी भी स्त्रियां हैं वहां पर स्वर्ग में, और स्वर्ग में देखो बाल्य अवस्था है, कौमार्य है, यौवन है, और फिर बुढ़ापा तो है ही नहीं वहां पर। ये जो सारी की सारी जो अवस्थाएं हैं, वो अवस्था वहां पे बाल्य, किशोर्य तथा यौवन, यही 3 अवस्थाएं हैं। और वहां पे जैसे एक कुएं में भांग मिला दो,
एक कुएं में भांग मिला दो तो पूरा कुएं में ही भांग मिल जाएगी ना, सारा का सारा, सारी की सारा ही पानी ही जल ही खराब हो जाएगा ना, भांग वाला हो जाएगा। इस तरह से कह रही हैं कि स्वर्ग में भी ऐसी ही स्थिति हुई हुई है कि ठाकुर जी की वेणु माधुरी जो है, वेणु की ध्वनि पूरे के पूरे धरती के लोक को, आकाश को चीर के स्वर्ग लोक में पहुंची और सब स्त्रियां वहां पर उत्तप्त हो रही हैं कि ये वेणु वादन कौन कर रहा है, हम इसके दर्शन करना चाहती हैं। और वो अपने पतियों को भी त्याग रही हैं वहां पर। अब इसमें इसमें उन्होंने वेणु माधुरी का उत्कर्ष दिखाया कि वेणु माधुरी कितनी बड़ी है कि वो धरती तो छोड़कर, ठाकुर जी की वेणु वादन जो है वो धरती को छोड़कर वो स्वर्ग लोक को भेदता हुआ वहां चला गया। और जो स्वर्ग लोक में जो लोग होंगे, वो पति भी कोई जगत जैसे पति तो नहीं होंगे, जगत जैसे पति तो नहीं होंगे कि वो भी तो सुंदर होंगे, अच्छे अच्छे विचार वाले होंगे। खैर, कंपैरिजन नहीं है कोई भी, लेकिन जगत के पति और स्वर्ग के पति, जगत की स्त्रियां और स्वर्ग की स्त्रियां, उनमें भी तो फर्क होगा। लेकिन वहां की जो स्त्रियां हैं, वहां की जो किशोरियां हैं, वो भी उस वेणु ध्वनि से ऐसी घायल हो जाती हैं कि वो अपने प्रियतम को भी वहां त्याग देती हैं कि हमें आप नहीं चाहिए। क्योंकि जो वेणु ध्वनि जब उनके कानों में पड़ती है तो वो एकदम से उनके मन में आता है, ये कौन बजा रहा है, हम उसका दर्शन करना चाहती हैं, ये कहाँ से आवाज आ रही है, हम इसको उधर जाना चाहती हैं। तो हमने यहाँ तक हमने पढ़ा था, थोड़ा समय लगा, लेकिन ये है कि पिछला, जिसको ये ग्रंथ अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी जो नहीं आ रहा, तो हम उसको थोड़ा रीकैप करते हुए चल रहे हैं। अच्छा जी, अभी स्वर्ग में कोई किसी को डांटता नहीं है क्योंकि उनमें कोई प्रौढ़ा नायिका नहीं है, कोई बड़ी बूढ़ी नहीं है वहां पे। जैसे इसमें भी वृंदावन का उत्कर्ष बता दिया। अच्छा, अब देखो ना, अब सब एक जैसे हो, मस्ती करने वाले एक जैसे हो, कोई किसी को डांटने वाला नहीं हो, तो लीला में भी वृद्धि नहीं होती। लेकिन वृंदावन में जटिला कुटिला भी हैं, या बड़े बूढ़े भी हैं, गुरुजन भी हैं, तो वो एक तरह का जो ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, उससे लीला में भी वृद्धि होती है, लीला में भी वृद्धि होती है। जब भी कोई ऑब्स्टेकल्स ही नहीं हो, कोई रुकावट ही ना हो कोई कार्य में, तो उसमें लीला में वृद्धि कैसे होगी। अच्छा जी, इस प्रकार जब प्रतिदिन वह वंशी ध्वनि स्वर्ग की देवियों पर निरंतर अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रवृत्त होने लगी, तो उस समय एक दिन मैंने आश्चर्यपूर्वक मन ही मन विचार किया कि ये किसकी ध्वनि है, ये किसकी वेणु ध्वनि है, ये मधुर ध्वनि कहाँ से उदित हुई है और इस ध्वनि को करने वाला कौन है। तो एवं यदि प्रवृत्ते प्रतिवासर स, प्रतिवासरा की हर रोज दिन में ये बजती थी, प्रतिवासरे कि हर रोज ये वंशी ध्वनि बजती थी। वेणु ध्वनि प्रभावित तम विबुधांगनासु की अलग अलग तरह की वधुएं जो वहां पर हैं, उनको उन्होंने प्रभावित किया। तो सब कहते हैं, कोयम कोयम, ये कौन है, कौन बजा रहा है, वादयिता से कोवा, ये कौन बजा रहा है, मैं इसका दर्शन करना चाहती हूँ, मैं इसका दर्शन करना चाहती हूँ। तो इसलिए ये वेणु ध्वनि ने मुझे भी आकर्षित किया। अच्छा, तो इन सब बातों का विचार करके, इस वंशी ध्वनि का अनुसरण करते हुए मैंने स्वर्ग से भूमंडल पर अवतरण किया। अब स्वर्ग स्वर्ग का अपकर्ष दिखा रहे हैं यहां पर, और भूमंडल वृंदावन का उत्कर्ष दिखा रहे हैं कि वृंदावन वृंदावन ऊपर चला गया और स्वर्ग जो है वो नीचे आ गया, क्योंकि वो वेणु ध्वनि के लिए उसको स्वर्ग से नीचे उतरना पड़ा। तथा कुछ दिनों से मैं वंशी वट पर सुखपूर्वक वास कर रही हूँ। गोपेश्वर महादेव के बिल्कुल सामने, अगर आप इधर राधा रमन जी की तरफ ना मुड़े,
गोपेश्वर महादेव पे अगर ये आप यहाँ खड़े हैं तो उसके दरवाजे से आप सामने राधा रमन जी की तरफ ना बाएं मुड़ें, तो अगर आप थोड़ा सा सीधा चले जाएं तो वंशी वट है जहां गोपीनाथ जी का प्रागट्य हुआ था। ठीक है, तो वहीं वहीं पर ठाकुर जी ने, हमने सभी ग्रंथों में पढ़ा है कि वहीं ठाकुर जी ने वंशी वट पे वंशी बजा के सब गोपियों का आवाहन किया था। वही वंशी वट के पीछे ही तब उन दिनों में यमुना जी बहा करती थी। अभी इस समय यमुना जी का वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है, वंशी वट के बिल्कुल पीछे थोड़े से घर हैं और उसके पीछे परिक्रमा मार्ग है। ठीक है, तो वो उन्होंने भूमंडल पर वो अवतरण किया। ये कौन बोल रहा है? कृष्ण रूपी कृष्ण जो रमणी बनकर आए हैं वो बोल रहे हैं। तो भूमंडल पर अवतरण किया तथा मैं कुछ दिनों से सुखपूर्वक वंशीवट में वास कर रही हूं। ये कहने का अर्थ ये कि मैं बहुत विचलित थी वहां पर, लेकिन वृंदावन में आकर मैं एकदम से स्थायी रूप से जैसे शांत हो गई हूं। वृंदावन में वैसे भी आह्लादित मन से रहना चाहिए, खींचते हुए नहीं। ये एक एक धारणा बनानी चाहिए। वृंदावन में वास करें तो अल्प आहार, थोड़ा भोजन करें ताकि भजन में हम समय दे पाए। दूसरा कि खींचते हुए नहीं कि ये भी यहाँ नहीं है, ये भी वहां नहीं है, ऐसा है वैसा है ना। ये दोनों कार्य हमें अच्छे से करने चाहिए, अल्प आहार और खींचते हुए नहीं, आह्लादित मन से प्रसन्नता से हमें वृंदावन में वास करना चाहिए। अब आप वृंदावन वास करने आए हैं तो वृंदावन की अगर कमियां हम देखना प्रारंभ कर देंगे तो फिर हमारा चिंतन जो है वो बिगड़ जाएगा। आप प्लस पॉइंट्स देखो कि वृंदावन में क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या क्या अच्छा है उसमें। ठीक है, तो मैं सुखपूर्वक वहां वास कर रही हूं। मैंने तुम्हारे साथ श्री कृष्ण के सब विविध अनुपम लीला जो विलास इत्यादि हैं उन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है तथा उनकी कांता और प्रिय सखियों से भी परिचित हुई हूं, कि मुझे सब पता है। ये कौन बोल रहे हैं? रमणी। उसने अपना नाम नहीं बताया, अभी तक नाम नहीं बताया। तो कृष्ण जो रमणी रूप में आए हैं वही बोल रहे हैं कि मैं वहां से स्वर्ग से आई हूं और मैंने ऐसे देखा है। अच्छा, अब एक दूसरे लेवल पे ये ग्रंथ थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हो रहा है। मैं उसको स्पर्श करने से पहले मैं सोच रही थी पहले वाले को थोड़ा मैं हल्का कर लूं, प्रसंग को आपको समझ में आ जाए। अब ये दूसरे लेवल पे ग्रंथ शुरू हो रहा है कि जो कृष्ण की वंशी है वो दूती है या आचार्यों की वाणी है। ये दूसरा लेवल है साधक के लिए। रागानुगा भक्ति की यात्रा है ये, कि सबसे पहले कथा श्रवण श्रवण श्रवण, कथा हमारे कानों में पड़ती है या कोई बताता है, अरे तुम कभी वृंदावन गए हो, तुमने सुना वृंदावन, तुमने राधा रमन जी के दर्शन किए, सुना हमने। फिर दूती कौन हुई? कथा। श्रवण लालसा जब भीतर भीतर जब बढ़ती जाती है तो ये खींच कर वंशी दूती, कथा दूती दोनों धूती है, वो आकर्षण करते करते श्रवण इंद्रियों से, तो हमें आकर्षण, हमें हमारे मन में लोभ, लालसा, उत्कंठा, जिज्ञासा, और ये उत्कंठा होना, जिज्ञासा होना बहुत, कि हम भी तो देखें, सब लोग बात करते हैं, अच्छा वृंदावन ऐसा है, वहां अभी भी यमुना जी हैं, अभी भी गोवर्धन जी हैं, वहां अभी भी बरसाना है। अच्छा, राधा रमन जी की कैसे वो दंतियां दिखती हैं, वो कैसे मुस्कुराते हैं, हमने इसकी बड़ी महिमा सुनी है। तो फिर लालसा, उत्कंठा, तो उससे क्या हुआ? पहले दूती आई श्रवण लालसा के भीतर, फिर उसने आपके हृदय में उत्कंठा जगाई, तो फिर वो उतर के वो जब आई तो उसने सोचा किसके बारे में? वंशी के बारे में, कृष्ण के बारे में, स्मरण आपका चालू हो गया। तो फिर आपने आकर वास किया, वास किया, वास किया, आप रहे वृंदावन में। आके आके ये नीचे नीचे स्टेप्स आ रहे हैं, एक साधक के लिए भी आ रहे हैं। तो फिर हमने वास किया, तो फिर कहती हैं कि वहां पर
मैंने तुम्हारे साथ श्री कृष्ण के सब विविध अनुपम लीला विलास आदि जो हैं अपनी आंखों से देखे हैं। क्या हुआ? लीला स्मरण प्रारंभ हो गया। लीला स्मरण प्रारंभ हो गया। कैसे? उसने प्रिया जी को भी दर्शन किए हैं और कृष्ण। झूठ बोल रहे हैं, वो स्वयं ही तो है, झूठ ही बोल रहे हैं। वृंदावन में तो झूठ का ही कारोबार है, नौटंकी पूरी पूरी चल रही है। स्वयं ही बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे प्रियतम कृष्ण के बाद साथ देखा है और उनके साथ जो तुम्हारा लीला विलास, तुम कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, मैंने सब देखा है और फिर अपनी आंखों से देखा है। तो क्या हुआ? ये यात्रा चलते चलते साधक की इसको लीला स्फुरना होनी प्रारंभ हो गई। लीला, जब ये साधन पद्धति बता रहे हैं, साधन पद्धति बता रहे हैं और उसके पश्चात कहते हैं मैंने आंखों से देखा है तथा उनकी कांता और प्रिय सखियों से भी मैं परिचित हुई हूं। रमणी रूपी कृष्ण ये बोल रहे हैं कि मैंने उनकी सखियां, सखा, मैं सबको जानती हूं, मुझे सबके नाम पता है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से वास कर रही हूं ना। तो इसलिए ये हमें भी बता रहे हैं कि जब तुम वहां जाकर वास करोगे, थोड़ी दिनों के पश्चात धीरे धीरे तुम्हें लीला सफुरन, लीला शक्ति से ठाकुर जी की होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर तुम धीरे 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 ये सब कुछ देखोगे, तुम्हें इसकी झलक दिखनी प्रारंभ होगी। ये यात्रा के वो पड़ाव बता रहे हैं। पर ये शुरू कहां से हुआ? कथा से, वंशी से, श्रवण इंद्री से। धीरे धीरे तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब वृंदावन देखो, वृंदावन का इसमें उत्कर्ष दिखाया। क्यों? क्योंकि उसमें ठाकुर जी और प्रिया जी और उनकी सखियां, सखा सब वहां हैं। वहां पे जो जो स्वर्ग है ना, वहां पे तो वो लोग हैं, सिद्ध वहां भी नहीं है, साधक वहां भी नहीं है। स्वर्ग वो वही है जी जो पुण्य करके वहां पहुंचे हैं। तो स्वर्ग का क्या हो गया? अपकर्ष। स्वर्ग छोटा पड़ गया। वृंदावन में दोनों हैं, वृंदावन में साधक भी हैं और वृंदावन में सिद्ध भी हैं। वृंदावन में दोनों हैं, साधक भी हैं और सिद्ध भी हैं। आचार्य भी उन्होंने वहां पे वास किया है। लेकिन स्वर्ग में ना साधक है। साधक किसी को जाने की आवश्यकता है क्या? आप किसी को पूछो तुम्हें स्वर्ग में जाना है क्या, तो आपको चिल्ला के बोलेंगे तुम पागल हो गए हो क्या? मर के स्वर्ग जाया जाता है, जीते जीते कोई स्वर्ग नहीं जाता। कि तुम हमारे मरने की कामना क्यों कर रहे हो? लेकिन आपको कोई पूछे कि तुम वृंदावन जाना चाहते हो, तो वृंदावन, तो ये भी वृंदावन का एक उत्कर्ष है कि वृंदावन तो जीते हुए भी जाया जा सकता है, स्वर्ग तो केवल मर के ही जाया जाता है। हाँ, तो फिर उन्होंने वृंदावन जो है वो नित्य सिद्ध है। इसकी जो रज है जिसमें ठाकुर जी के, अब वंशीवट जो उन्होंने स्थान बोला है, उसके इर्द गिर्द वो जहां वास कर रही थी, वो रज में उसने उस वहां पे निकुंजों में उसने प्रिया प्रियतम की का इसीलिए महिमा है इन निकुंजों की, ये प्राचीन स्थलियों की, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी, प्रिया जी, सखियों सखाओं की चरण रज वहां पर, और इसीलिए रज की महिमा है। रज को कोई भी सांप्रदाय हो, हरिदासी हो या गौड़िए हो या राधा वल्लभिये हो, कोई भी हो, कौन नहीं रज को सेवन करता और रज को धारण करता? सभी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राचीन स्थलियों की जो रज की महिमा ही अलग है, वो स्वर्ग में भी नहीं है। तो अभी जब धीरे धीरे हम वास करते हैं वृंदावन में, तो हमारे ऊपर ये जो आवरण है, पर्दे जो हैं कर्मों के, बंधन के, वो प्रारब्ध के, वो हमारे ऊपर हैं। तो धीरे 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 जितना हम वहां वास करते जाएंगे, जितना हम वहां पे रज का सेवन करते जाएंगे, जितना हम प्रसाद लेंगे, जितनी हम सेवा करेंगे, तो हमारा मार्जन होता जाएगा, हमारे आवरण खुलते जाएंगे। जितने हमारे पर्दे पड़े हुए हैं ना, वो उतने उतने धीरे 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 खुलते जाएंगे और वो उदय होते जाएंगे। और ये कब होगा? या तो हमारे भजन से होगा
या ये कृपा से होगा, हमारी भजन साधना से होगा या कृपा से होगा। अब हमारे में कितनी क्षमता है, हम कितनी भजन साधना कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो ये हमने 30वां ये ऐसे श्लोक किया जब उसने ये बताया। फिर से हमें इसको एक बार रिकैप करते हैं कि एक तो रागानुगा भक्ति की साधना यात्रा का इन्होंने ऐसे कहा कि बिल्कुल, और स्वर्ग में दोनों ही नहीं है, ना सिद्ध है ना साधक है। और वृंदावन का उत्कर्ष बताते हुए कहा कि वंशी वटे व स्महम कति चिदन नानी, कि मैं कुछ दिनों से वहां पर सुख से वास कर रही हूं, और मैंने दृष्टो हरेर अनुपमो विविध विलास। देखो ये एक ठाकुर जी से ये शब्द आ रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है कि दृष्टो, मैंने वंशी वट पे वास करते हुए मैंने क्या दृष्टु, मैंने क्या देखा है, हरि अनुपम विविध विलास, मैंने हरि का अनुपम अनूठा अद्वितीय कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, मैंने ऐसा विलास के दर्शन किए हैं। और मैंने किसके दर्शन किए हैं, कांतागन, मैंने हरि की कांतागन प्रिय सखी आली यपी पर्यावाची, मैंने सबके परिचय, मैंने उनका परिचय प्राप्त किया है कि कौन ललिताजू हैं, कौन विशाखा हैं, कौन तुंग विद्या है, ये मैंने वास करते हुए वहां पर ये समझा है। तो इसमें उन्होंने वृंदावन का उत्कर्ष बताते हुए और स्वर्ग का अपकर्ष बताते हुए वो आगे बढ़ी कि वृंदावन में अगर रहो इसी पद्धति से कि तुम्हें धीरे 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 सबसे, तुम्हें सब राधा रानी की सखियों से भी तुम्हें परिचय प्राप्त होगा, और तुम लीला शक्ति तुम्हें तुम्हारी भजन तुम्हारे ऊपर कृपा के माध्यम से हरि का अनुपम विलास भी दर्शन कराएंगी। ठीक है। उसके पश्चात फिर उन्होंने क्या कहा, राधा सनरम मधुराक्ष्य महाधन्य, ये जो श्लोक है 31वां श्लोक है कि देवी वेशधारी श्री कृष्ण की बात श्रवण करके श्री राधा परिहास युक्त सुमधुर वचनों के द्वारा बोली, अरे धन्य। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है और इसका जो अर्थ है ये बहुत गहरा है, हमें समझना चाहिए। कहती है अरे धन्य, कि तू तो बहुत धन्य है, धन्य अति धन्य है। कि देखो, अब थोड़ा सा मैं आपको इसका पहले अर्थ समझा, अर्थ पहले बोलूं फिर हम इसको समझें कि देखो दुनिया में कितनी ही चीजें हैं, कितनी वैरायटी है, कितनी विविधता है। हम यहां भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, हम यहां भी आकर्षण हो सकता है, हमें वहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है। लेकिन ये जो स्वर्ग में वास करने वाली ये जो रमणी है, ये कितनी धन्याति धन्य है कि इसने सारे स्थानों में से, स्वर्ग से तो ये कहीं भी जा सकती थी, कहीं भी लैंड हो सकती थी, लेकिन ये वृंदावन ही क्यों आई, वंशीवट ही क्यों आई, इसने वेणुवादन ही क्यों सुना, या ये कृष्ण पे ही आकर्षित, या कृष्ण को ही देखने का क्या इसको मन में लालसा जगी। धन्य अति धन्य। अब ये देखो, उन्होंने बोला कि एक वो साधक जो ये चूज करता है स्वर्ग के बाद भी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे उसमें वास करना है, मुझे कृष्ण को की वंशी सुननी है, मुझे कृष्ण के दर्शन करने हैं, तो वो कितना धन्य अति धन्य हो। पूरा जगत खुला पड़ा है, पूरा वर्ल्ड, कितना कुछ पड़ा है, आप कहीं भी फोकस कर सकते हो। एक तो उधर से जोर लग रहा है, तो वो धन्य अति धन्य उनको। हाँ जी, तो उन्होंने कहा देवी वेशधारी श्री कृष्ण की, अभी तक उनको क्या, अभी आखिर तक अंत तक उनको नहीं पता लगेगा ये कृष्ण है, वो उनको रमणी स्वर्ग से आई हुई वो रमणी ही समझ रही हैं। और क्या कहती हैं, देवी वेशधारी श्री कृष्ण की बात सुनकर श्री राधा हंसती हुई बोली, क्योंकि उनको ये पता लग गया, ले ये तो हमारे वृंदावन का, इसको सब पता है, ये मेरी सखियों को भी पहचानती है, मुझे भी पहचानती है, मेरे प्रियतम कृष्ण के साथ इसने मेरा विविध विलास भी दर्शन किया है,
तो ये तो अंतरंग सखी हो गई। तो कहती अरे धन्य, तुम तो बहुत धन्याति धन्य हो। मैं तो स्वर्ग रूपी रमणियों में तुम्ही को श्रेष्ठ तथा चतुर मानती हूं कि यू आर वेरी क्लेवर एंड स्मार्ट। तू तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि तू वहां स्वर्ग में रहकर तू वहां के भोग विषयों में अलिप्त नहीं हुई। तुम्हें क्या चीज आकर्षण की जो तुम यहां आई? तो ये उसकी भाग्य की सीमा हुई ना, ये उसका एकदम से गुड फॉर्चून हुआ ना, ये जागा। क्योंकि तुमने अपनी तीव्र उत्कंठा रूप, कि तुम में इतनी उत्कंठा थी, वहां पर और भी तो स्त्रियां थी ना, लेकिन तुमने अपनी तीव्र उत्कंठा रूपी जो तलवार थी, या रापी, रापी क्या बोलते हैं, जैसे जैसे एक फूल हो, एक फूल उगरा हो तो उसमें बहुत सारे वीड्स आ जाते हैं, वीड्स आ जाते हैं। तो आप एक अपनी एक रापी होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे टूल होता है जिसके साथ आप वीड्स को आप खुदाई करके आप रिलीज करके सॉइल को आप उसमें से वो निकाल देते हो और फिर फूल अच्छे से खिल जाता है ना, क्योंकि उसको वीड्स से डिस्टर्ब नहीं करते। तो कहते तुम सुमना नाम धारण कर रही हो, तुम बड़ी अच्छे मन वाली हो कि तुमने अच्छा सोचा, अच्छा तुम लेने के लिए यहां पर वृंदावन में तुम पधारी हो। तात्पर्य ये कि श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए उस देवी के मन में इतनी तीव्र उत्कंठा हो गई कि उसका मन और स्थित रह ही नहीं सका। अतएव वह सर्वदा ही विषम भावों से विविध, नहीं तो स्वर्ग छोड़कर कौन भूमंडल पर आता है? स्वर्ग के जो उसको सुविधा होगी वो वृंदावन में थोड़ी ही होगी, तो वो फिर भी वहां पर उसका मन अधिक स्थित ना रह सका। वह सर्वदा ही विषम भाव से विविध पीड़ाएं देखकर वहां पर भी वो परेशान विचलित थी। तो वो नीचे आकर धरती पर देखना चाहती है, वो वृंदावन में अपनी लालसा को करने के लिए, निवृत्त करने के लिए, कि ये कौन है जो ये वंशी वादन ये कर रहा है। तो इससे आकर इसको उन्होंने कहा कि तुम धन्य आती, धन्य हो। तो अभी थोड़ा सा श्लोक भी देख लेते कि राधा सनरम मधुर अक्षर महाधन्य, कि राधा रानी ने नरम अक्षर बहुत प्रेम से, आप देखो ठाकुर जी और प्रिया जी की, हमने कभी देखा होगा ये यमुना जी पर विहार करते हैं, हमने कभी देखा होगा ये होलियों में होली खेलते हैं, ये श्रावण की लीलाओं में ऐसे करते हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी बांसुरी वादन करते हैं, लेकिन ऐसा हमने देखा कभी कि दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं? आज हमें ये अवसर मिल रहा है, हम दोनों की वाणी को सोच के देखें। इधर से एक श्लोक प्रिया जी बोल रही हैं, एक श्लोक ठाकुर जी बोल रहे हैं, दोनों आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, और क्या रहस्य खुलकर आएगा उसके बारे में फिर धीरे धीरे बात करेंगे। तो उन्होंने कहा त्वम गण से सुरपुरे वर चातुरी भाग, कि तुम अपने पुर में से, स्वर्ग में से, त्वम गणस्य, कि तुम अपनी सखियों में से, स्वर्ग की सखियों में से, सुरपुर की वर चातुरी भाग, कि तुम तो बहुत चतुर निकली, तुम तो बहुत अच्छी निकली। कैसे? क्योंकि अन्य पुनः बलव उत्फुल उत्कलिका, उत्कलिका किसको बोलते हैं? बड़ा सुंदर नाम है उत्कलिका। क्या? उत्कंठा, कि तुम्हारे मन की जो कली, ये उत्कंठा आई कि मैं जाकर देखूं तो सही ये कौन है, ये आवाज कहां से आ रही है। तो ये उत्कंठा कृपाणी रापी की तरह तुमने वो सारे की सारी जो अपनी दूसरी छोटी छोटी लालसाएं थी उसको उखाड़ के फेंका, और अच्छे मन से तुम वृंदावन आ गई देखने के लिए कि ये कौन है जो वंशी वादन कर रहा है, कि तुम्हारे से अधिक और कौन धन्य हो सकता है। ये साधक के लेवल की भी उन्होंने बात करी कि अगर तुम्हें अच्छे साधक को अपने को प्रोग्रेस करना है तो अपनी मन की लालसा को धीरे 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 तुम पीछे करके हटाकर अपनी मन की उत्कंठा को लालसा के रापी के साथ, कृपाण के साथ, तलवार के साथ तुम सारे वीड्स को निकालते हुए तुम आगे
बढ़ते चलो। बहुत बार ये भी होता है कि महाराज श्री कहते हैं कि तुम्हें नर चाहिए या तुम्हें नारायण चाहिए, तुम चूज कर लो। कि अगर तुम यहां नर में अटक गए तो तुम्हें नारायण नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें सब सुख सुविधा अच्छा 100% नर में ही मिल गया, यहीं पर सब आपको सब मिल गया, प्रेम मिल गया, तो तुम नारायण को कैसे आप उसको प्राप्त कर सकोगे। इसलिए बेटर है ये नर को प्राप्त करने का, यहां जगत में प्रेम को प्राप्त करने की जो वीड्स हैं उसको निकालते हुए अपने मन की उत्कलिका को तुम इतना बढ़ाओ, और दूसरी जो लालसाएं आपके इधर उधर आती हैं सबको उखाड़ कर फेंक दो, और तुम आगे बढ़ते 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 तुम ठाकुर जी की तरफ तुम बढ़ो। ये साधक तभी तुम धन्य अति धन्य होगे अगर तुम ऐसा प्रयत्न कर पाओगे। ठीक है। तो जब ये उन्होंने प्रिया जी ने ठाकुर जी की जो रमणी रूप में बैठे हैं उनके सामने बैठे हैं। अब ठाकुर जी भी तो हैं, तो दोनों नव किशोरी हैं। बहुत बड़ी आयु तो है ही नहीं है। जितनी प्रिया जी सुंदर लग रही हैं, गोरी हैं, गौर वर्णा हैं, और उतने ही वो ठाकुर जी श्याम कांति में वो लाल घूंघट डाले वो भी बड़े सुंदर लग रहे हैं, और दोनों बतिया रहे हैं, और ललिता विशाखा उनके पीछे उनकी बातें सुन रही हैं। तो वो जब उन्होंने ऐसे बात करी, प्रशंसा करी, उनकी प्रशंसा ही तो करी ना कि तुम धन्य अति धन्य हो, कि तुमने बिल्कुल फोकस अपना सीधा रखा कि तुम वृंदावन आ गई, कि मैं इनको ढूंढूं ये कौन है। तो फिर इस प्रकार जब राधा के मधुर परिहास पूर्ण वचनों को सुनकर देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण मधुर हास्य कांति के द्वारा अपने ओंठों को धोते हुए मंद मंद भ्रू नर्तन के साथ बोले। उनको लगा कि ये अब मेरे साथ थोड़ा, जब प्रिया जी परिहास कर रही हैं तो उन्होंने भी स्माइल दी, ठाकुर जी ने भी स्माइल दी। अब आप सोच के आप देखो कि परिहास पूर्ण उनके जो वचन प्रिया जी के जब आए तो ठाकुर जी ने भी हास्य कांति थोड़ा सा उनकी गतियां उनकी दिखी, तो उन्होंने वो जो स्माइल के साथ अपने होठों को जैसे धो दिया। एक स्माइल होती है ना, ऐसे मुंह बना के कोई बैठा रहे तो वो जैसे एकदम से स्टिफनेस है, उसमें स्टिफनेस है, लेकिन एक स्माइल के साथ एक कांति आ गई आपके होंठों के ऊपर। ऐसी कृष्ण जो रमणी के रूप में आए हुए हैं उनके होंठों पे एकदम से चमक आ गई, वो एकदम से हंसने लगे और भ्रू नचाते हुए एकदम से अच्छे से आईब्रोज को, अपने भ्रू को नर्तन करते हुए, नाटक है ना पूरा का पूरा, तो वो उनको भ्रू नर्तन के साथ बोले, राधे तुम मुझे भी अपने समान मत समझना, मुझे अपने साथ मत समझना। क्योंकि अर्थात तुम जिस प्रकार परम पुरुष श्री कृष्ण में आसक्त हुई हो, क्योंकि तुम तो इतनी अधिक गुणशीला हो, इतनी गुणवान हो, इतनी करुणामयी हो, मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं। तुम मुझे धन्य कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें धन्य कह रही हूं कि तुम्हारी जैसी एकाग्रता, निष्ठा, अनन्यता और किसी में भी नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे परम पुरुष में आसक्त हुई हो कि वो भी तुम्हारे में आसक्त है। ऐसे तो उन्होंने, अभी हम इसको थोड़ा श्लोक को पकड़ते हैं। मंद्र भ्रमद भ्रू कि जैसे भंवरे की तरह नचाते हुए ठाकुर जी बोले हैं, मधुर स्मित कांति धारा, मधुर स्मित उनकी, और धौते विदाय रुदन छदने सचा। ठाकुर जी बोले, राधे पराम स्व सदर्शी नहीं विद्धि को भो, शक्य अवलोक तुम पीह परेन पुंसा। कि परेन पुंसा का अर्थ है कि तुम जैसे परम पुरुष में
तुम जैसे आसक्त हो ना, मैं ऐसी आसक्त नहीं होकर आई हूं। मैं अगर स्वर्ग मंडल से, मैं स्वर्ग लोक से आई हूं ना, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं। मैं तुम मेरे से कहीं अनन्य हो, कहीं एकाग्रता है तुम में, तुम कहीं गुणशीला गुणवान हो। अब ये ठाकुर जी किसका प्रशंसा कर रहे हैं, किसका उत्कर्ष कर रहे हैं? राधा रानी का। ये कुल मिला के कोई भी ग्रंथ आएगा, ये राधा रानी की तरफ ही जाएगा, उनके गुणों को ही हमें आगे आगे बढ़ाएगा। तो फिर आगे आगे बढ़ाते हैं। तो कहते हैं, ये राधा का श्लोक है, राधा रानी। इसका अर्थ, एक ये ठाकुर जी बोले, ये रमणी के रूप में, अब ये प्रिया जी बोल रही हैं। तब राधिका जी बोली, तुमने जिस कारण से इस स्थान पर आगमन किया है, उस श्री कृष्ण के विलास का एकांत में क्या तुमने अनुभव किया है? कि तुमने अगर अब ये आपस में सखियां ही बात कर सकती है, क्योंकि प्रिया जी को पता है कि जो मेरे कांत है ना, ये बहुजन वल्लभ है, ये गोपी जन वल्लभ है। तो कहती हैं कि तुम अगर स्वर्ग से उतरी हो, तुमने आई हो, तो क्या तुम मेरे कृष्ण से तुमने कोई विलास किया है क्या? अर्थात तुमने कोई उनके साथ विहार किया है, तुमने उनसे कोई बात की है, तुम उनसे मिली हो क्या? तो तुमने मेरे साथ ही उनको देखा है, या तुम उन्हें एकांत में भी मिली? वो उन देखो, ये आपस में सखियां सखियां ही बात कर सकती हैं, लेकिन ये पूछने में प्रिया जी में आपको कोई, हमें ईर्ष्या की भावना, या आपको वो कुछ स्पर्धा की भावना, कुछ ऐसा आपको दृष्टि में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। करुणामयी है, करुणामयी है। और फिर जैसा भी हो, अब तुम बताओ, अगर तुम इतने दिनों से रुकी हो, तो तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? अब तक जो मैंने तुमसे परिहास आदि भी किया, जब मैंने तुम्हें पहले बोला कि तुम्हें कोई दुख तो नहीं है, तुम्हारे पीठ में तो नहीं दुखता, तुम्हारी सास ससुर या तुम्हारे पति ने कोई और किसी के साथ प्रेम तो नहीं किया है, ये केवल मैंने तुम्हें, इसलिए मैं तुमसे परिहास कर रही थी, ताकि तुम मेरी सखी की तरह हो, कि ताकि तुम मुझे अपना समझ सको, इसीलिए मैं तुमसे ऐसी बात कर रही थी। बल्कि तुम मेरी इस बात का तुम बुरा ना मानना, मैंने तो तुम्हें बुलवाने के लिए, मैंने, प्रिया जी कह रही कि तुम्हें मैंने कंफर्टेबल करने के लिए, अपनापन दिलाने के लिए मैं ये सब तुमसे पूछ रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तुम आप कोई भी मेरी बात का, मैं तुमसे क्षमा कर मांगती हूँ कि तुम मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मैंने परिहास पूर्ण ही तुमसे सारी ये बातें करी थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अब तुम स्वर्ग से आई, तो तुमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया क्या? तुमने देख लिया ठाकुर जी को, या वेणुवादन जो करते हैं, तो तुमने देख लिया? किंवा परेन पुरुषेन हरेर विलासे मेवा नवभू रहसी साधु यदथ मार्गा तद ब्रूहि किम तो विविक्षत मत्रे मध्य नरमता नोमी यदि माम करो सखी स्वाम। कि अब तुम अपने मन की बात मुझे करो, कि अब तुम्हारा यहाँ रुकने पर, तुम रुकने वाली हो, तुम्हारा क्या प्रयोजन है, या तो तुम वापस स्वर्ग में जाने वाली हो, तुम क्या अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुकी हो, और मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ कि जो मैंने तुमसे ये सब परिहास किया। अच्छा जी, तो कृष्ण रूपी रमणी बोले, ये पहले अभी राधा का हमने श्लोक पढ़ा, अब कृष्ण रूपी जो रमणी रूपी जो कृष्ण है, वो कहते हैं कि आप मुझसे ऐसे क्षमा याचना मत करो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्यों? क्योंकि क्योंकि देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, सखी तुम परिहास करो, परिहास में तुम्हें कौन पराजित कर सकता है? कि तुम जब बात करती हो, तो तुम कितने प्रेम से बात कर रही हो, परिहास जब तुम कर रही हो, अरे राधे, तुम मेरी सखी हो, तुम मुझे सखी मान रही हो, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम सच में मानना
तुम मेरी प्राणों की स्वामिनी हो, मैं तो तुम्हारी दासी भी होने के योग्य नहीं हूं। अब आप समझ रहे हैं कि ठाकुर जी धीरे 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 कहां से हमें भी साधन पद्धति बताते बताते कैसे आ रहे हैं कि आई तो थी क्या करने, वेणुध्वनि सुनी, ठाकुर जी को मिलने, और विचलित हुई, कहां से आ रही आवाज, यहां देखूं क्या हुआ कैसे, और अब सीधा राधा दास्य के ऊपर आ रही है। साधक को भी यही बता रही हैं कि यही रास्ता है, तुम कथा सुनो, वंशी सुनो, फिर तुम धीरे धीरे उससे आकर्षण में होके, स्मरण होके तुम वास करने आओ, फिर तुम ये सब देखोगी, फिर धीरे धीरे तुम्हारा जो ट्रैक है वो कृष्ण नहीं रहेगा, तुम राधा रानी की कृपा, राधा रानी की तुम कृपा तुम प्राप्त करो। फिर राधा रानी की कृपा को प्राप्त करना राधा दास्य। तो अभी क्या कहती हैं कि अरे राधे, तुम मेरी सखी हो, ये अति सामान्य बात है, अपितु तुम तो मेरी प्राणों की स्वामिनी हो। वैसे तो सही कह रहे हैं, ठाकुर जी की तो प्राणों की स्वामिनी है, लेकिन इस समय वो स्वर्ग मंडल से आई हुई, स्वर्ग सुरपुर से आई हुई रमणी है। तो कहती हैं तुम मेरे प्राणों की प्रियतमा हो, ये सत्य है राधे कि तुम मानुषी हो, कि तुम धरती के ऊपर रहती हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा जो स्थान है ना, तुम देव वधुएं भी तुम्हारी पवित्रकारी गुण कथाओं को नतमस्तक होकर प्रणाम करती हैं कि तुम इतनी इतनी अधिक तुम गुणशीला हो, गुणवान हो, कि तुम्हें स्वर्ग की जो रमणियां भी हैं, देव वधुएं भी जो हैं, वो भी तुम्हें प्रणाम करती हैं। तात्पर्य ये है कि यद्यपि श्री राधिका लीला रस आस्वादन की लालसा से मानवी रूप में प्रकट करके होके विहार कर रही हैं, हालांकि भूमंडल पर जब वृंदावन में आई हैं तो मानुषी रूप में ही आई हैं राधा रानी, लेकिन वो ठाकुर जी की वो आराधनी शक्ति हैं, आराधनी शक्ति हैं, और उनमें उनमें जो गुण हैं, जैसे महर्षि कहते हैं, एक सीधा सा दृष्टांत है कि जैसे एक चना होता है, आप सोचो एक काला चना जैसे आपने देखा होगा, तो उसके दो भाग रहते हैं, तो ये दो भाग रहते हैं, तो ये दोनों भाग में से कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट है, आप उछालो तो आपको पता भी ना लगे कौन सा लेफ्ट था और कौन सा राइट था। तो यही देखो, परम पुरुष है ठाकुर, उनका स्वभाव है राधा रानी। तो जैसे दूध दूध होता है, दूध दूध जैसे उबलता है, सिद्ध होता है ना, तो दूध उबल गया तो ठीक है, लेकिन उफान जब उसमें आता जाता है, वो कड़ता जाता है, वो और ऊपर आता जाता है, उसको अतिरेक कहते हैं उसको दूध में। तो वो ये क्या हो गया, ये उसका आह्लाद है, उसकी प्रसन्नता है, उसका आनंद है दूध का। हम ये तो नहीं कहते कि दूध खराब हो रहा है, नहीं, वो दूध और गाढ़ा हो रहा है, दुग्धम, वो और गाढ़ा हो रहा है, उसका उफान जो आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो परम पुरुष जो कृष्ण है, उनका जो आनंद है, उसको गाढ़ा जब होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है, वही राधा रानी है, वो उनकी स्वयं उनकी शक्ति है। ठाकुर जी पुरुष और प्रिया जी प्रकृति, ये उन ठाकुर जी का प्रकृति जो है उनका स्वभाव, जैसे हम बोले स्वभाव, किसका स्वभाव, पुरुष का स्वभाव, पुरुष का क्या, प्रकृति स्वभाव। तो दोनों का, जैसे मैं हूं और मेरा स्वभाव है, हम बोले स्वभाव अकेला नहीं हो सकता, स्वभाव किसका, मेरा, है ना। तो उसी तरह से जो चना है, ये राधा कब कृष्ण हो जाती हैं और कब कृष्ण राधा रानी हो जाते हैं, महर्षि कहते हैं हमें नहीं पता, ये एक दूसरे को आस्वादन करने के लिए वो एक दूसरे का रूप ले लेते हैं। वो
एक दूसरे के गुणों को एंजॉय करने के लिए, आस्वादन करने के लिए वो धराधाम पर हम साधकों को वो आस्वादन कराने के लिए अपना रूप, अपना लीला, अपनी गुण माधुरी वो अवतरण होते हैं। तो कहती हैं कि मैं तो तुम परिहास करो, परिहास में तुम्हें कौन जीत सकता है, लेकिन तुम तो मेरे लिए मेरे प्राणों की स्वामिनी हो, मैं तुम्हें इस प्रणाम करती हूँ। बल्कि देव वधुएं भी जो हैं, स्वर्ग में हो या देवलोक भी हो, कितने ही लोक क्यों ना हो, सब स्थानों पर वो आपको प्रणाम ही करती हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी तुम हो। और अमर देवी स्त्रियां श्री कृष्ण की प्रियाओं की दासियां बनने के लिए, कहते श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे आता है कि ठाकुर जी ने जब ही धरती धराधाम पर जब अवतरण होना था ना, जब होना था तो उन्होंने आदेश दिया कि अमर देवी स्त्रियां श्री कृष्ण की प्रियाओं की दासियां बनने के लिए जन्म ग्रहण करें। जन्म ग्रहण करें। कौन? जो अमर स्त्रियां हैं देवलोक में, वो प्रियाओं की, प्रिया नहीं बोला, प्रियाओं की। अभी वो गोपियां हैं या प्रिया जी हैं, चंद्रावली हैं, ललिता, विशाखा, ये सब प्रियाओं की दासियां होने के लिए जन्म ग्रहण करें। अतएव दासी योग्य होने देव वधुएं ही हैं जो, और आप तो सबसे बड़ी हो, अनन्यता आप में हो। तो इसमें उन्होंने ये श्लोक में मूर्ध धन्य ते गुण कथा पूर्णिति मंती। अच्छा, तो उन्होंने मूर्ध धन्य बोला कि आपसे अधिक आपकी तो देव वधुएं भी आपकी इतनी प्रशंसा करती हैं कि जो आप में गुण है किसी में हो ही नहीं सकते। मैं भी, आपने जो परिहास किया मैंने उसका बिल्कुल बुरा नहीं माना। आप मेरे प्राणों की स्वामिनी हो और मैं आपकी दासी होने योग्य हूं, ये उन्होंने बात की। अब आप देखो साधकों के लेवल पे सोचें तो कहां वेणु माधुरी से सब शुरू हुआ। कृष्ण ही हैं जो सबसे पहले सबको आकृष्ट करते हैं और धीरे 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 राधा दास्य तक लेकर आते हैं। ये यात्रा पूरी साधन पद्धति चल रही है। और अब अगर हम ये भी सोचें तो ये भी उनमें उनको राधा दासी की तरफ लेकर आ रही हैं। अच्छा जी, तो फिर आगे क्या कहती हैं? देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण और भी बोले, ये भी श्लोक वही देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोल रहे हैं। सखी, मैं ये समस्त अति रंजित अलंकार युक्त वचन तुम्हारी स्तुति कह करते हुए नहीं कह रही हूं। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतना बड़ा चढ़ा के बोल रही हूं या तुम बहुत अच्छी हो, ये वो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूं। तुम सच में मानना, या मैं तुम्हारे प्रति उदासीनता वशतः परिहास करते हुए, या मैं तुमसे मजाक कर रही हूं, ये भी मत समझना। क्यों? तुम लज्जित मत हो या तुम संकोच में मत जाओ कि मैं ऐसे ये गलत बात नहीं कर रही हूं। मैं कभी भी मिथ्या वचन नहीं बोलूंगी, मैं स्वर्ग से आई हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। समुद्र कन्या श्री लक्ष्मी तथा पार्वती तक भी सौंदर्य और सौभाग्य आदि गुणों में तुम्हारे समान नहीं है। अब ये देखो क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है? प्रियतम बोल रहे हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? अपनी प्रियतमा के बारे में बोल रहे हैं। किसका उत्कर्ष हो रहा है? ये प्रिया जी का उत्कर्ष हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? नियम स्तुति स्तवय, मैं तुम्हारी जो ये स्तुति कर रही हूं, न चापी तटस्थता में, मैं जो, तुम ये मत सोचना मैं तुमसे मजाक कर रही हूं या तटस्थता उदासीन होके मैं ऐसे ही तुमसे बात कर रही हूं। ना नापी ही हम भज वदाम्य नृतम ना किंचित, मैं थोड़ा सा भी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूं। क्या बोला? सिंधो सुतापी, सिंधो समुद्र की जो कन्या है, कौन? लक्ष्मी जी। या गिरिजापी, गिरिजा कौन है? जो पर्वत की, गिरी की पुत्री है, जो कौन? पार्वती जी। नाते तुल्याम,
वो तो आपके समान वो तुलना कर ही नहीं सकती। किसमें? लक्ष्मी, क्योंकि मैं तो वहां से रहने वाली हूं, मैंने तो सबको जांचा है, समझा है, मुझे सबका पता है। जो आप में गुण है, जो आप में जो गुण है, जितना सौंदर्य है, सौभाग्य है, वो लक्ष्मी जी और ये वो आप में सौंदर्य सौभाग्य गुणा रधि रोड़ मीष्टे, कि जो आपका सौभाग्य है, जो आपका सौंदर्य है, वो ना तो पार्वती जी का, गौरी का है, और ना ही लक्ष्मी जी का हो सकता है। अभी क्यों, अब वृंदावन में देखो, जो महाराज श्री कहते हैं स्वर्ग भी कोई, वैकुंठ भी कोई रहने का स्थान है। महाराज श्री कहते हैं कैसे, वैकुंठ कैसे नहीं स्थान है? क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जहां पे, बड़ी सुंदर बात है, कहते जहां पे लक्ष्मी जी चरण चापन करती हैं और तुलसी जी भी चरणों में रहती हैं, तो जहां पे पहले ही दो स्त्रियों में झगड़ा हो रहा हो कि ये चरण मेरे हैं, ये चरण मेरे हैं, तो भक्तों को क्या मिलेगा? वहां तो पहले ही डिस्प्यूटेड है ना ये काम। बिल्कुल, जिनके चरण भी ये झगड़े वाला प्लॉट है, जैसे बोले हम झगड़े वाला प्लॉट है, इसको तो छोड़ देना ही अच्छा है। तो वहां पे तुलसी जी और लक्ष्मी जी दोनों में ठाकुर जी के चरणों को लेकर पहले ही आपस में उनकी बात चल रही है कि चरण मेरे, चरण मेरे। तो आपको क्या मिलेगा? और कहते वैकुंठ भी कोई रहने की जगह है। क्यों? क्योंकि जहां पे रज भी नहीं है। ठाकुर जी चले तो वहां रज तो होनी चाहिए ना, जिसको हम मस्तक पे धारण करें। वहां तो रज भी नहीं होती, वहां तो मणियों के पावड़े बिछे रहते हैं। वृहद भागवतामृत में हम समझे, हम कभी पढ़े तो हम समझे कि स्वर्ग लोक में, वैकुंठ में कैसे लोग हैं कि वहां पे मणियां और सारे प्रवाल और मूंगा, सब धरती ही ऐसी है। वहां वृंदावन जैसी रज ही नहीं है। तो अब रज के बिना तो भक्तों का गुजारा ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चरण जब चलेंगे ठाकुर, तो हम मस्तक पर किसको धारण करेंगे? तो उन्होंने ये कहा, क्योंकि जो विलास विचित्री, रूठना मनाना, लीला श्रावण होली, गिराजी पूजन, वैकुंठ में अब देखो ना, ठाकुर जी का जन्म ही नहीं होता, तो आपको जन्माष्टमी का आनंद कहां से आएगा? क्या आपको लगता है कभी लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान कभी झूले में झूलते होंगे, या आप होली खेलते होंगे? बात ही नहीं बनती। जो ये विलास विचित्री है ना, ये वृंदावन में ही उसकी उसकी संभावना है, वृंदावन में ही उसकी संभावना है, नित्य वृंदावन में। और सौंदर्य सौभाग्य, ये जो गुण है, ये लक्ष्मी और गिरिजा, जो सिंधु सुतापी गिरिजा भी आपकी तुलना नहीं कर सकती। ये अप्रियतम बोल रहे हैं रमणी के रूप में। किसको स्थापना कर रहे हैं? अपनी प्रियतमा का उत्कर्ष कर रहे हैं, और वृंदावन का उत्कर्ष कर रहे हैं कि वृंदावन में जो है वो कहीं भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये ना थोड़ा अब की बार थोड़ा सा और डीप होता जा रहा है ग्रंथ, तो अब हम इसको समझते जाएं धीरे धीरे, जिस तरह से आ रहा है। बहुत सुंदर है। थोड़ा प्रयत्न तो लगेगा ही, मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छी चीज़ अगर आपको समझनी है, अच्छी चीज़ बनानी है, खानी है, तो फिर थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, तो इस प्रकार के वचन कहते चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में भी गौरांग सुंदर के प्रश्नों के उत्तर में श्री राय रामानंद ने भी कहे हैं। मैं कल रात ये लेकर बैठी ढूंढने, बड़ा कुछ मिला, बड़ा कुछ और भी मिला। ये देखो, देखो राय रामानंद संवाद जो है ना, महर्षि ने भी बहुत बार इस पे प्रवचन किया है। राय रामानंद और महाप्रभु का संवाद जो है, तो कैसे क्या बोला है उन्होंने? यहार सौभाग्य गुण वांछे सत्य भामा। किसका उत्कर्ष हो रहा है? आपने कभी सुना है, कभी आज तक किसी जगत के पति ने किसी पत्नी की या प्रियतमा की इतनी प्रशंसा की हो? नहीं की होगी ना। तो आज ये ठाकुर देखो क्या बोल रहे हैं, यहार सौभाग्य गुण वांछे सत्य भामा, कि जो आपका सौभाग्य, कि ठाकुर तुम्हारे पे रीझा हुआ है, लुटा हुआ है ठाकुर तुम्हारे ऊपर। यहार सौभाग्य, किसको सौभाग्यवती किसको बोलते हैं आपको पता है? सौभाग्यवान पता है किसको बोलते हैं? सौभाग्यवती किसको बोलते हैं?
जैसे एक वो पुराने जमाने में, पुराना बहुत खैर नहीं, ऐसी कि पिया वही दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ये बात है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तो वो सौभाग्यवती है कि उसके सौभाग्य की तुलना, देखो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, ना पत्नी परफेक्ट होती है, ना पति परफेक्ट होता है, ना प्रियतमा परफेक्ट होती है, ना वो होता है 100%, तो कोई भी नहीं होता। लेकिन वो पत्नी का सौभाग्य बहुत ऊंचा है जिसको जिसको उसका पति उसको 100% मार्क्स देता है। दुल्हन वही वही है, दुल्हन वही सौभाग्यशाली है। उसका सौभाग्य का मस्तक, जो माथा है ना उसका, वो चमकेगा। क्यों? जो पिया मन भाए, जिसको पिया की, अपने प्रियतम की रीझ प्राप्त होती है, जो उसके लिए वो बेस्ट होती है ना। तो अभी उन्होंने क्या बोला, याहार, अब हमारी प्रिया जी के सौभाग्य की तुलना, अब आप देखो गौरी और शंकर भगवान का जो गिना गया है ना, जोड़ी गिनी गई है, बड़ी सौभाग्यशाली जोड़ी गिनी गई है दाम्पत्य जीवन में, बहुत सुंदर पूरा परिवार गिना गया है। लेकिन गिरिजा और लक्ष्मी जी भी अपनी सभाओं में इनके भाग्य की सराहना करती हैं कि इतनी, अब हमने कभी सुना है भगवान शिव ने गौरी मैया के पांव चरण चापन किए हों, या उनका मान, उनको भंजन किया हो? विचित्री विलास जो है वृंदावन से ऊपर कहीं और नहीं है। वहां वैकुंठ में तो लक्ष्मी जी ही ठाकुर जी के चरण चापन करती हैं, है ना। तो अब ऐसा विचित्री विलास जो वृंदावन में है, वैकुंठ में भी नहीं है, तो अभी द्वारिका में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रियतमा सौभाग्यशाली है वो वृंदावन में ही है। तो क्या बोली, यहार सौभाग्य गुण वांछे सत्य भामा। जब ठाकुर जी वहां पे बृहद भागवतामृत में आता है, ठाकुर जी कभी कभी अपने कक्ष में सोए सोए ऐसे एकदम से रोते रोते करवटे बदलते हैं, रोते रोते हा राधे, हा राधे, हा राधे। तो राधा रानी की उनको सुध आ जाती है, क्योंकि वो कहाँ कर्म योग में अपने द्वारिका मथुरा कहाँ कहाँ रहे, लेकिन उनको राधा रानी का जितना स्मरण आता है। सत्यभामा कहती हैं कि रुक्मणी कहती है कि हम इनके पास आसपास ही हैं, हम इनके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए समर्पण तैयार हैं, लेकिन राधा रानी का सौभाग्य को हम कहाँ मैच कर सकते हैं? ये यहां पर इतने अपनी शैया में, अपने कक्ष में, फिर भी वो वहां निकुंजों का ध्यान करते हैं। निकुंज की शैया में, निकुंज की शैया का स्मरण होता है ठाकुर को। बृहद भागवतामृत में आता है, बहुत सुंदर उल्लेख आता है कि वो यहार सौभाग्य गुण वांछे सत्य भामा। यहार मतलब तुम्हारा, राधा रानी का सौभाग्य गुण वांछे सत्य भामा, कि मुझे कहीं ठाकुर की ऐसी रीझ प्राप्त हो जाए। हाँ, यार ठाई कला विलास सीखे ब्रिजवामा। ब्रिजवामा, ये ब्रिज की जो गोपियां हैं ना, ब्रिज की जो गोपियां हैं, रमणियां हैं, ये सारी की सारी यार ठाई कला वो आपसे आकर सीखती हैं। प्रिया जी, मुझे नर्तन सिखा दो, मुझे आप सितार बजाना सिखा दो। आपको पता है, रोती रोती कितनी किंकरियां, कितनी मंजरियां उनको, प्रिया जी को बोलती हैं कि आप जब ठाकुर जी और प्रिया जी आप जब सिंहासन पर विराजे, तो आप मुझे ऐसी कला दे दो ना। देखो मुझे गाना नहीं आता, आप मुझे गायन करना सिखा दो ना। मेरा मन होता है जब आप दोनों बैठो तो मैं आपको मधुर मधुर वादन करके, मैं कुछ सितार बजा के, मैं कुछ अच्छा गाकर सुनाऊं। तो मुझे आप सिखा दो। क्यों? प्रिया जी से क्यों कहती हैं? क्योंकि प्रिया जी में सब गुण हैं, सब गुण हैं। यार ठाई कला विलास सीखे ब्रजवामा, कि जिन राधिका जी के सौभाग्य के लिए सत्य भामा जी नित्य वांछा करती हैं, जिनसे ब्रिज सुंदरी गण कला विलास की शिक्षा लिया करती हैं। हाँ, यार सौंदर्य आदि वांछे लक्ष्मी पार्वती,
कि लक्ष्मी जी गिनी जाती हैं गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी। धन जितना चाहिए लक्ष्मी जी को पूजो, सुंदरता आप लक्ष्मी जी, जब हम बोलते हैं श्रेयत इंदिरा जयति तेदिकम श्रेयत इंदिरा, कि इंदिरा जो लक्ष्मी है वृंदावन के पत्ते पत्ते फूल फूल में वो जाकर बैठ गई हैं कि ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं तो ठाकुर जी मुझे स्पर्श करेंगे। लेकिन उन्होंने, लक्ष्मी जी ने अभी भी वो बेलवन में तपस्या कर रही हैं, उन्होंने राधा रानी का अनुगत्य नहीं स्वीकार करा, लेकिन मन ही मन वो सौंदर्य आदि वांछे लक्ष्मी पार्वती, कि वो लक्ष्मी और पार्वती वांछा करती हैं कि हम भी शायद हम भी कभी राधा रानी जैसे सुंदर हो जाएं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि राधा रानी कितनी सुंदर है, क्या उनका सौभाग्य है जिन पे परम पुरुष रीझा हुआ है। राधा रानी कितनी बड़ी हैं। यार पतिव्रता धर्म वांछे अरुणधति, अरुंधति वशिष्ठ मुनि की पत्नी है, वशिष्ठ मुनि की पत्नी है, उनकी जैसी कोई पतिव्रता धर्म में स्ट्रांग नहीं है। हाँ, लेकिन यार पतिव्रता धर्म वांछे अरुंधति, क्योंकि प्रिया जी में इतनी एकाग्रता है, इतनी अनन्यता है ठाकुर जी के प्रति, वो उनके अतिरिक्त किसी और की तरफ देख ही नहीं सकती। राधा रानी किसी और की तरफ देख सकती हैं क्या? ये जो उनके माया प्रतीत जो पति भी हुए, ससुराल जो बना, ये उन्हीं दिनों में हुआ जब ब्रह्म मोहन की लीला हुई। हमने ये भी समझा था जब हमने उद्धव संदेश हंसदूत की जब बात करी थी, तो ये उन्हीं दिनों में हुआ जब भी ठाकुर जी ने ही, उन्होंने अपना ही प्रकाश कर दिया था, सब सखा बन गए थे और सबके सब अपना, तो तभी उन दिनों में ही योग माया ने माया प्रतीत सबके ब्याह करा दिए थे। लेकिन असूर्य पश्या कि प्रिया जी को किसी ने, मतलब किसी ने कोई देखा ही नहीं कभी कि प्रिया जी कितनी सुंदर लगती हैं। प्रिया जी तो स्वयं ही राधा ठाकुर जी के जब जब नेत्रों के दर्शन करते करते उनका ध्यान कभी ठाकुर जी की नासिका की तरफ चला जाता है, तो वो अपने आप को धिक्कारती हैं, अरे अरे ठाकुर जी के नेत्रों में क्या कमी तुझे नजर आई कि तुम्हारा ध्यान वहां से बट गया। कि वो इतनी ठाकुर जी की उपासिका है, अनन्यता एकाग्रता, कि यार पतिव्रता धर्म वांछे अरुंधति, अरुंधति जो है वो मांगती हैं कि मुझे पतिव्रता धर्म की अगर शिक्षा लेनी है तो राधा रानी से लेना है। यार सदगुण गनेर कृष्ण ना पान पार, कि इनके इतने गुण हैं, किसके किसके प्रिया जी के इतने गुण हैं कि जिनके सद्गुणों को श्री कृष्ण गान करके भी अगर पार नहीं पा सकते, सद्गुण गनेर कृष्ण ना पान पार, वो पार नहीं पा सकते। तार गुण गौणीवे केमेने जीव छाड़, कि ये मैं अगर चाहूं, कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि उन राधिका रानी के गुणों को मैं शुद्र जीव भला कहां तक बता सकता हूं। कितनी करुणामयी है, कितनी गुणशीला है, कितने उनमें ये गुण हैं। ये राया रामानंद और महाप्रभु में ये संवाद हो रहा है। ये इसमें यही बात, अब किसका, आप बोलो किसका उत्कर्ष हो रहा है? ठाकुर जी किसकी बात कर रहे हैं? महाप्रभु किसकी बात कर रहे हैं? कृष्णदास कविराज किसकी बात कर रहे हैं? ये बात हो रही है राधा रानी के उत्कर्ष की, राधा रानी का ही प्रेम गुण सौभाग्य, वही उन्होंने बात की कि दिवांगना वेशधारी श्री कृष्ण और भी बोले, सखी मैं ये तुम्हें स्तुति करने के लिए सब बातें नहीं कह रही हूं, ना ही मैं परिहास करने के लिए कह रही हूं, तुम ऐसे संकोच मत करो, मैं बिल्कुल मिथ्या वचन नहीं बोलूंगी। समुद्र कन्या लक्ष्मी तथा पार्वती तक भी सौंदर्य और सौभाग्य गुणों में तुम्हारे समान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हमने पढ़ा भी, द्वारिका की भी जो महर्षियां हैं वो भी करती हैं, याचना करती हैं कि हमारा वांछा करती हैं कि हमारे में भी प्रिया जी जैसा भाव आए, या हम भी अपने प्रियतम को ऐसे रिझा पाए जैसे राधा रानी रिझा लेती हैं।
अच्छा जी, अभी और भी ग्रंथों की उन्होंने दिया है, बहुत सारे ग्रंथों का दिया है उन्होंने कि इस ग्रंथ में राधा रानी के बारे में इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा है। लेकिन ये अब उत्कर्ष हो रहा है राधा रानी का, तो हम साधन पद्धति के हिसाब से चल रहे हैं कि राधा दास्य जो है, राधा रानी का उत्कर्ष जो है, राधा रानी स्वामिनी का, वृंदावनेश्वरी का, ये सबसे ऊपर है। अच्छा जी, अब आगे अब हम बढ़ के अब जब देखते हैं कि जो ब्रिज रमणिया हैं, ब्रिज रमणिया जो हैं, ये ब्रिज रमणिया जो गोपियां भी हैं, ये वनवासी हैं। जैसे हम बोले अहीर जाति हो या वन में रहने वाली ग्वार गवार हैं, लेकिन ये लक्ष्मी के भी सौभाग्य को तिरस्कृत करती हैं कि लक्ष्मी का भी सौभाग्य उनको नहीं चाहिए। तो ऐसी विलक्षण, ऐसी कृष्ण वल्लभाएं, वल्लभाएं जो हैं, गोपियां हैं, तभी गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी सौभाग्य की ध्वजा गिनी जाती हैं। क्योंकि राधा रानी का जो माधुर्य इत्यादि जो है, वो लक्ष्मी जी के से बहुत अधिक है। तो फिर अब अगला अगला जो उन्होंने और भी बहुत सारे टीकाएं दी हैं कि ये सब ग्रंथों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा प्रतिपादित हुआ है कि लक्ष्मी पार्वती की सौभाग्य आदि गुणों में राधिका के साथ कोई भी तुलना नहीं है। तो अभी एक आध और श्लोक पढ़ के हम यहाँ विश्राम करते हैं। तो फिर ये कौन बोल रहा था? कृष्ण। अब 2 श्लोक से कृष्ण ही बोल रहे हैं। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, कहते हैं कुछ और भी बतला रही हूं, सुनो। त्रिजगत से ऊपर स्थित लोकों में भी, अर्थात ये तो पहले उन्होंने स्वर्ग लोक की बात करी, 3 लोकों की बात करी, फिर कहते हैं पर व्योमस्थ वैकुंठ आदि लोकों में भी ऐसी कौन रमणी है जो तुम्हारे समान प्रेमवती होने का साहस कर सके, अथवा मन में भी तुम्हारी बराबरी करने का सोच सके। तुम्हारी ये सब गुण गाथाएं मैंने कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती देवी की सभा में सुनी है। अतः ये मेरे अपने कपोल कल्पित वचन नहीं है कि मैं अपने से ये बनाकर ये सब बातें कर रही हूं। ये ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने देवांगना वेशधारी ठाकुर जी जो हैं, रमणी के वेश में प्रिया जी का उत्कर्ष, प्रिया जी का सौभाग्य, प्रिया जी का सौंदर्य, प्रिया जी का माधुर्य, प्रिया जी के गुणों की ही स्थापना करते जा रहे हैं। भाव में आए हुए ठाकुर, भाव में। जगत से है ना उल्टा, ये जगत से है ना उल्टा। हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं कि लक्ष्मी, जैसे उन्होंने बोला कहते मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जब भी पार्वती और गौरी मैया और भगवान शिव भी बैठते हैं ना, गौतमी तंत्र, गोपाल शस्त्र नाम में भी वो जब बात करते हैं, तो उसमें भी वो राधा रानी से अधिक किसी और को नहीं बताते। ये मैंने बातें कहाँ से सुनी है? क्योंकि मैं तो स्वर्ग से आई हूं ना, मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ। ये मैंने कैलाश पर्वत पे जाके भगवान शिव और पार्वती जी की जब सभाएं हुई हैं, तो मैंने गिरिजा के मुख से, मैंने गौरी मैया के मुख से ये बातें सुनी हैं कि जो सौभाग्य मद, जो सौंदर्य और जो गुणवान गुणशीला जो हैं राधा रानी, इनसे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। अच्छा, फिर वो बताती हैं ये विलास विचित्री है जो वृंदावन की है। तो अभी उन्होंने बोला प्रेमणा प्रेमणा, इसी श्लोक में, ये जो 36वां श्लोक है, प्रेमणा पुनस्त्रिय जगद ध्रुव पदे अपि काचित, कि कोई भी ऐसी रमणी नहीं है। कहा, मैं तो सब लोगों में घूम रही, काचित कोई भी मुझे रमणी ऐसी नहीं मिली जो तत्साम्य, जो जिसका तुम्हारे साथ कोई समानता भी हो, तत्साम्य कि आप तुम्हारे समान कोई समान भी हो, साहस जिसमें हो ऐसा, मन सापी वोड़म, कि वो मन से भी इतनी सुंदर हो जितनी तुम आप हो। हाँ, कैलाश श्रृंग मणु हेमवती सभायाम, हेमवती
गौरी मैया की बोला कि गौरी मैया की जो पुत्री है, हेममान की जो पुत्री गौरी मैया है, उसके कैलाश में मैंने स्वयं सुना है उनकी सभा में, और लक्ष्मी वैकुंठ त्रिजगत में आपके समान कोई भी नहीं है। तो फिर क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हारे गुणों का वर्णन कर सुनकर तुम्हारा साक्षात दर्शन करने के लिए मेरे मन में अत्यधिक अभिलाषा थी। अभी आप देखो, बस अब ये लास्ट श्लोक हम पढ़ के विश्राम करेंगे। अब देखो, पहले वो वेणु माधुरी से आई, वेणु माधुरी सुनी और वो आई और कृष्ण को देखने आई ये वेणु बजा कौन रहा है, और अब एकदम से बाजी उन्होंने पलट दी कि मैंने इतनी तुम्हारी प्रशंसा सुनी थी यहां वहां सब जगह पे, तो तुम्हारे गुणों का वर्णन सुनकर तुम्हारा साक्षात दर्शन करने के लिए मन में मेरे अत्यधिक अभिलाषा थी। अब वो क्या बात कर रहे हैं कि मेरे मन में बहुत था मैं राधा रानी को देखूं, वो कैसी सुंदर है, सब सभाओं में उन्हीं की बात होती है, सत्यभामा, पार्वती, भगवान शिव, लक्ष्मी जी, कोई भी ऐसी रमणी नहीं है, सब वांछा करती हैं कि ऐसा सौभाग्य, ऐसा सौंदर्य, ये कैसा है। तो मेरे मन में बहुत अभिलाषा थी। अपने आप ही वो बात ट्रैक बदल दिया ना, साधक को बोल दिया हाँ, आप हम खुद ही अपने आप में समझें, अपने आप में हम समझें, हम में से जहां हम सुन रहे हैं, हम में से कितने हैं, मुझे लगता है 99.9% हो गए जो कृष्ण से आकर्षित होकर इस ट्रैक पे आए होंगे। भक्ति में हम सब किसको देखकर आए हैं? ठाकुर जी को ना, है ना। लेकिन अब आप ये बताओ, अब हम में से 100% जो हैं वो क्या चाहते हैं? राधा रानी का दास्य चाहते हैं ना। अब आप समझे, खींचने वाला वो है क्योंकि वो आकर्षण करने वाला है, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें राधा दासी चाहिए। ये है पॉइंट जो समझने वाला है। देखो वो कैसे कूद रहे हैं बात को कि श्रुत्वा महान जनी में मनसो अभिलाषा, सबकी बातें इधर 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 श्रुत्वा, जब मैंने ये सुनी, महान जनों की बातें सुनी, मनसो अभिलाषा, मेरे मन में एक ही बात आई, प्रिया जी, मैं एक ही बात आई है राधे रानी की, मैं कैसे भी करके आपके दर्शन कर लूं। ये फिर करने की अभिलाषा थी, आपका दर्शन पाकर मेरी वो अभिलाषा मेरी पूर्ण हो गई। सत्व दर्शनाए संपूरी, मुझे बहुत आनंद हुआ, मैं आपके दर्शन कर ली। सचापी किंतु, लेकिन क्या हुआ? राधा रानी का दर्शन तो कर लिया, मेरे मन को बहुत शांति हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन किंतु ये अब पॉइंट फिर ट्विस्ट ले रहा है। पहले वेणुमाधुरी कृष्ण सब कुछ आकर राधा दासी तक पहुंची, अब कहती है किंतु में अब सारा कुछ सब कुछ उसमें ग्रंथ में बिल्कुल ट्विस्ट आ रहा है। क्या? तापत दंत रही यो रब साधदपि, हाँ, कि मैं, किंतु मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई जो मैं करने के लिए आई थी, किंतु ऐसा होने पर भी यहां आकर आपका दर्शन करने के पश्चात भी मेरे अंतःकरण में जो अत्यधिक संताप प्रज्वलित हुआ है, मेरे हृदय में एक ऐसा संताप प्रज्वलित हो गया है, वह ताप मेरी अंतर आत्मा के अत्यंत कठोर होने के कारण इस समय भी उसके यात्रा, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर पा रहा। मेरे मन में ऐसा एक संताप आ गया है। क्यों? क्योंकि मैं तो स्वर्ग की हूं ना, मुझे तो दुख व्यापता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं दुख क्या होता है, लेकिन यहां आकर भी मुझे ऐसा एक दुख मिल गया है। कितनी बड़ी नौटंकी ठाकुर कर रहे हैं प्रिया जी का उत्कर्ष स्थापित करने में। ये प्रेम संपुट, प्रेम की बात धीरे धीरे खुलेगी ना, धीरे धीरे खुलेगी, एकदम से थोड़ा आप एकदम से किसी के हृदय में पहुंच जाओगे।
हाँ, तो वो कहते हैं कि मेरी सब अभिलाषाएं पूर्ण हो गई हैं, लेकिन यहाँ आने पर भी मेरे अंतःकरण में इतना संताप प्रज्वलित हो गया है, लेकिन मेरी इतनी अंतरात्मा कठोर है, क्योंकि मैं तो स्वर्ग की हूँ, मुझे तो कोई दुख भी व्यापता नहीं है, लेकिन मेरे वो हृदय को इतना व्याप रहा है, लेकिन उसको टुकड़े टुकड़े नहीं कर रहा, उसको तोड़ नहीं रहा। किंतु ये मेरा प्रयोजन है, ये मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या परेशानी है, मैं क्यों उदास हूँ, मुझे क्या पीड़ा है, मैं यहाँ रह भी नहीं पा रही और मैं वहां वापस भी नहीं जा पा रही। मैं इसलिए आपसे कहकर आपका अपना मन, मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट एन आवर, क्योंकि हमने पहला भी रिकैप किया और आज ग्रंथ में थोड़ा ट्विस्ट भी आया है। ठाकुर जी बोले हैं, प्रिया जी का खूब उत्कर्ष उन्होंने गुणगान किया है, खूब उत्कर्ष गान किया है, और राधा दास्य सबो सर्वोपरि है, राधा दास्य। तो ये हमें समझा रहे हैं। तो फिर हम अगली बार देखेंगे जो उन्होंने अभी ये बात करी है देवांगना वेशधारी कृष्ण ने, कि उनको क्या दुख है कि वो यहां रह भी नहीं पा रहे और वापस अपने सुरलोक में भी, क्योंकि दर्शन हो गए, विलास देख लिया, देख लिया कौन बजाता है वेणु, सब कुछ कर लिया, सबसे मिल लिया, देख लिया, लेकिन वापस नहीं जा पा रहे। तो वो क्या कहना चाहते हैं, अब हम उनकी बात उन्हीं से सुनेंगे अगली सेशन में। राधे श्याम जी, राधे श्याम। आई होप मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर पाई। जिनको थोड़ी कठिनाई हो रही होगी वो बार बार सुन लेना इसको, लिंक्स जब आएंगे तो, या नहीं कुछ समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितना मुझे, मेरी बुद्धि जितनी कलयुग बुद्धि है, पतित जीव हूँ, जितना समझा पाऊंगी, जितना महर्षि की कृपा से बता पाऊंगी, तो आई विल ट्राई। राधे श्याम जी, प्रणाम। राधे श्याम।